याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समाय। शेराला जी के आधार से अपना जो स्वाध्याय चल रहा है, तो इस क्रम में अभी तक जो चर्चा अपन ने की है उसमें से किसी भी विषय पर, है ना, क्योंकि केवल यहाँ से बोलना होता है, तो अगर किसी का कोई जिज्ञासा है या कहीं किसी के लिए कोई मन में भाव है कि विषय को और स्पष्ट करना चाहते हैं, तो वह अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, चित्रुप भैया का माइक कन्वर्ट। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जय जिनेंद्र भाई साहब। तो अभी अपनी चर्चा चल रही थी संवर और आश्रव के बीच की। उसमें आपने आश्रव के बारे में एक चीज बताई थी कि यह जीव दुखी तो होता है अपने कसाय भावों से और मानता है परद्रव्य को दुख का कारण। तो ये आश्रव तत्संबंधी भूल थी। ये बात तो ख्याल में आती है कि स्वयं के भावों से दुख है, परद्रव्य दुख सुख रूप, मतलब परद्रव्य का सुख दुख के साथ संबंध नहीं है। लेकिन जो भाव चल रहे हैं वे सारे के सारे भाव, मतलब वो कैसे भी हों, प्रशस्त हों अप्रशस्त हों, वे सभी भाव जब तक दुखरूप भाषित नहीं होंगे तब तक उनके अभाव के लिए प्रयास नहीं होगा। तो जो पाप रूप भाव हैं वे तो दुखरूप लगते हैं, लेकिन जो पुण्य रूप भाव होते हैं वे दुखरूप भाषित नहीं होते। तो इनसे भिन्न होने का प्रयास कैसे हो? देखिए, अच्छी बात है ये, मतलब एक विशेष प्रश्न इसलिए है कि ये एक जो भी थोड़ा थोड़ा इस विषय पर चिंतन करेगा या सोचता होगा उसको ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। जब ये जीव कहीं भी पुण्य भाव में बैठकर, कषाय की मंदता में बैठकर अथवा प्रशस्त राग के अनुभव में बैठकर यह देखेगा, तो उसको जो तीव्र कषाय रूप भाव है ना, अथवा पाप भाव हैं, वो दुख रूप लगेंगे। लेकिन जब वह उपशम भाव में बैठकर, यानी स्वभाव में बैठकर, स्वाभाविक परिणाम में बैठकर, उसके वेदन में बैठकर, वहां अपने में जहां शुभाशुभ भाव नहीं है, वहां बैठकर, बैठकर माने उसका वेदन करते हुए, उसमें अभेद होकर जब वहां से देखता है, तो उसको मंद कषाय रूप भाव अथवा प्रशस्त राग रूप भाव भी आकुलता रूप लगता है। इसीलिए जो सम्यक दर्शन के बाद ही इन जीवादि सात तत्व की सम्यक प्रतीति कहलाती है। सविकल्प निर्णय में, उससे पहले, निर्विकल्प अनुभूति से पहले सविकल्प निर्णय में ये अनुमान ज्ञान में आ जाता है
जो तुमने कहा ना कि अभी ये तो लगता है कि ये पाप भाव दुख रूप है, ये तो लगता है कि ये आकुलता रूप है और कोई दूसरा परद्रव नहीं है, वो मात्र निमित्त है, लेकिन पुण्य भाव नहीं लगते। तो ये बात सही है, नहीं लगेंगे, बिल्कुल नहीं लगेंगे, परंतु जब तक निर्विकल्प अनुभूति, आत्मानुभूति नहीं होती, उससे पहले सविकल्प ज्ञान में जहां ये विचारणा चल रही है, वहां ऐसा अनुमान बन के भासना हो जाती है कि ये प्रशस्त राग भी आकुलता रूप है। वो कैसे होती है वो मैं बताता हूं। इतनी बात समझ में आ गई? चिद्रूप, आवाज आ रही है? आप लोगों को आवाज आ रही है? आ रही है जी। हाँ, हाँ आ रही है। ये बात समझे चिद्रूप, मैंने क्या कहा? हाँ जी। अब वो अनुमान कैसे बनता है उस जीव को? वो ऐसे बनेगा कि जहां तीव्र पाप का भाव है, ठीक है, हाँ। अब उसके सापेक्ष जब मंद पाप के भाव में आते हैं तो आकुलता कम हो जाती है, जी बिल्कुल। और फिर उससे और मंद की तरफ आते हैं, आकुलता और कम हो जाती है। पाप भाव से, यानी पांच इंद्रिय के विषय भोग, है ना, हाँ। ये परिवार कुटुंब, उसके अपेक्षा अगर ये जीव दया दान आदि के भाव में जाता है, पूजन आदि, विधान आदि, तीर्थ वंदना के भाव में जाता है, यानी प्रशस्त राग में जाता है, तो वो उसमें वो भी दुख नहीं लगता है। आगे समझ में? हाँ जी। तो इसी तरह से इसको ये अनुमान में बनता है कि वाकई ही ये बात सही है कि जहां एक प्रशस्त राग भी नहीं रहेगा, क्या कहा, पूजा करने का विकल्प भी नहीं होगा, ऐसी निर्विकल्पता की दशा, तो वाकई में सुखरूप होगी। कुछ आई समझ में? जी। है जी जी। यानी अभी तो ये जो हर्ष का भाव आ रहा है, अहो भाव आ रहा है, ये भी एक तरह का एक्साइटमेंट है, लेकिन जहां ये भी नहीं है, एकदम शांत दशा है, तो वाकई में ही वहां पूरी निराकुलता का सुख का वेदन होगा। ऐसा अनुमान में आकर के वो जीव को भासना बन जाती है परोक्ष रूप में, जबकि अभी वो भाव नहीं है। ठीक उसी के बल पर वो स्वरूप की सन्मुखता जब जाती है तो इधर तत्व विचार बढ़ता जाता है, उधर मोह के उपशम होता जाता है, और जिस समय दर्शन मोह का पूर्ण उपशम होता है तो वहां पूरा का पूरा जैसा अनुमान ज्ञान में, ठीक है, परोक्ष रूप से निर्णय किया था, उसका फल प्रत्यक्ष आ जाता है। आ गई ख्याल में? हाँ जी। उसके बाद फिर उसको ये बात प्रतीति में बैठ जाती है कि जिस भाव से, है ना, तीर्थंकर प्रकृति बंधे, है, ऐसा शुभ विकल्प भी मेरा स्वभाव नहीं, वो भी विकल्प है, कषाय है, आकुलता है। ये इस श्रद्धा में आ गई बात। हाँ जी। है ना? हाँ जी। हाँ, लेकिन फिर वो बैठा कहाँ है उसके सापेक्ष बात होगी। ठीक, अब इसको उदाहरण से समझे। एक व्यक्ति जेठ की दोपहरी में काम करता है, पत्थर तोड़ता है, पहाड़ तोड़ता है, वहीं रहता है, ठीक। अब उसको क्या समझ में आया, ये बहुत ताप है, गर्मी है? हाँ जी। अब वो वहां से थोड़ा सा जंगल की तरफ जाए,
पेड़ों की छाया की तरफ जाए, छाया में नहीं पहुंचा, छाया की तरफ जाए तो उसकी हीटिंग कम हो जाती है। जी बिल्कुल। किसी गंगा की तरफ जाए तो उसकी हीटिंग कम हो जाती है, तो उसको अंतर समझ में आता है ना। हाँ जी। तो उसको फिर जो समझाने वाला व्यक्ति है ये बताता है कि देख जैसे ये अंतर आया ना, अब तू पेड़ के पास जा, अब गंगा के किनारे जा तो और ज्यादा अंतर आएगा। अब वो गया, समीप गया, पेड़ के नीचे गया, गंगा के किनारे गया, तो उसको समझ में आ गया, अरे इसमें तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अब वो कहता है कि जब तू गंगा में डुबकी लगा लेगा तो तब तुझे ये ताप भी नहीं रहेगा जो अभी है। कि बोले अभी जी मुझे ताप कहाँ लग रहा है, यहाँ तो मुझे बहुत शीतलता लग रही है। कि बोले डुबकी लगाने पर ऐसी शीतलता मिलेगी कि ये शीतलता भी ताप लगने लग जाएगी। आगे समझ में जी बात। हाँ जी बिल्कुल। तो उसको जो नहीं है ऐसा वो परोक्ष रूप से उसकी भी प्रतीति बन जाती है, और उसके बल पर वो सर्व को गौण करके जैसे ही अपने में डूबता है तो उसकी वो जो अभी शुभ विकल्प भी है, भेद विकल्प भी है, वो भी शांत होकर के उस जीव को आत्मानुभूति हो जाती जी बिल्कुल। है। ठीक। हाँ मामा जी, जय जिनेन्द्र। बोलो। 8 मार्च में एक लाइन आई थी, क्रोधादि ना होने का उपाय तत्व ज्ञान है। हम्म लेकिन तत्व ज्ञान के बाद भी क्रोधादि होते देखे जाते हैं। हम्म तत्व ज्ञान होने के बाद भी क्रोधादि होते देखे जाते हैं, हम्म तो उसे उपयोग रूप करना वही उस क्रोधादि को मिटने का उपाय है। बिल्कुल बिल्कुल। तत्व ज्ञान उपयोग रूप की ही बात है। हाँ जी। ठीक है, प्रथम उपयोग रूप होने पर निर्णय में आ जाता है, और हाँ। वो निर्णय, हम्म ठीक है, हम्म उसका अनुभव भी हो गया। हाँ। अभी जो चर्चा चली थी, इसी चर्चा के साथ अगर हम लिंक लेवें हम्म तो अभी उसने आगम से, है ना, युक्ति से, ठीक है, हाँ ये सब निर्णय किया, जी। और उसको ये लगने लग गया कि वास्तव में तत्व ज्ञान के अभाव में ही क्रोधादिक होते हैं। हाँ कि देखो, मैंने ये नहीं सोचा कि ये बैल कैसे रोटी खा सकता है। जी। अब आई ना समझ में। हाँ जब कषाय की तीव्रता चल रही थी तो बैल की पिटाई कर रहा था कि ये मेरी रोटी हाँ। खा गया, देखो इसके मुंह पे जूठन लगी हुई है। विचार भी नहीं करा। विचार भी नहीं किया। कि कैसे खा सकते हैं। हाँ, उसे विचार भी नहीं आया। हाँ और जो बताने वाला है, जिसको प्रत्यक्ष दिख रहा है कि बैल खा ही नहीं सकता, हाँ जी जी। वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। सुनने को तैयार नहीं। तो ऐसे ही अज्ञानी ज्ञानियों की बात सुनने तैयार नहीं होता, जी। और जबकि उनको दिख रहा होता है कि ये बिल्कुल 100% गलती पर है, 100%। हाँ ठीक है, अब वो होनहार का विचार करते हो, ठीक। लेकिन फिर जब थोड़ी मनता हुई, ठीक, उसने थोड़ा थोड़ा कहा, समझाया, है ना, हाँ। तब कछु बने उपाय, मोह नींद मोह जब नींद जब उपशमे। समय, हम्म सदगुरु दे जगह। ठीक है ना। हाँ तो वो पड़ोसी ने भी देखा, भाई अभी इससे बात करने से फायदा नहीं है, जी। मेरा कहना आग में घी का काम कर रहा है इसके लिए। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जब उसने अवसर देखा, है ना, तो अब उसकी बात से उसे लगा, स्ट्राइक हुई कि भाई ये कैसे कर सकता है। फिर धीरे 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 धीरे, है, तो उसको हाँ ये चीज तो लग गई अब कि अरे मैंने बिना मतलब इसे बैल को पीटा है, तो बात सही है कि ये नहीं कर सकता। तो ऐसे हाँ ही जीव को भी आगम के सेवन से और युक्ति के अवलंबन से इतना ख्याल बनने लग जाता है कि वास्तव में
समझ गए ना? कि ये मेरे अज्ञानता के कारण ही क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं, हाँ परद्रव के परिणमन से इनका कोई संबंध नहीं है। जी। कि परद्रव का परिणमन चाहे जैसा हो, वो मुझे कहाँ कह क्रोधादि रहा अपने है, तू अज्ञान मुझे से हो। देख, तू मुझे जान, तू मेरे ऊपर क्रोध कर, तू मेरे निमित्त से मान कर, कब कह रहा है वो? हाँ है ना? समझ में आया ना? हाँ ये तो इधर कर्मोपाधि जनित है ये बात, है ना? हाँ ऐसा निमित्त नैमित्तिक है, पूर्व का इस प्रकार का कर्म बांध रखा है जीव ने, तो वो उदय में आता है, ठीक। और फिर वही बात कहें कि गे गायक का भेद ज्ञान ना होने के कारण, भाव्य भावक से भेद ज्ञान ना होने के कारण, यह हाँ जीव उन सब का अनुभव करता है, उन सब का अनुभव करता है, ये कथन मात्र है बात। उन सब का अनुभव करता है माने जो ज्ञान में झलका, तो अपने विशेष ज्ञान का, समझ गए? तो भावक के भाव का इधर स्वाद आया अनुभव में, जानने में, हाँ उसको हम मोह कह रहे हैं, हाँ नहीं समझ में? हाँ जबकि वो रागादि भाव जो कि द्रव कर्म का स्वाद है, हाँ उसकी व्याप्ति पूरी द्रव कर्म के साथ है, जी। वो चेतन में नहीं आती, ना वो चेतन में से नहीं आती। हाँ आगे समझ में ना? हाँ तो चेतन में क्या आता है? एक ज्ञान केवल जागृता। उसका, हाँ, बस ज्ञान में आने पर ये अज्ञानता के कारण उसका अनुभव करता है, निज रूप अनुभव करता है। निज रूप अनुभव करता है। बस तो संक्लेश और हाँ जलन हो जाती है यहाँ पे। हाँ, और ज्ञानियों के भी क्षयोपशमी ज्ञान होने के कारण से, है ना, ये जगन्य ज्ञान का अपराध है कि स्वरूप स्थिरता नहीं रहती, तो अस्थिरता में उसका स्वाद लेता है वो भी। हाँ 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 हाँ, अभिप्राय नहीं है स्वाद लेने का, उसके लब्धि रूप में भेद ज्ञान भी है, निर्णय बराबर है, लेकिन वहां क्या कहना चाहिए, अवेयरनेस नहीं होने से, है ना, उसके प्रति अजागरूकता नहीं होने के कारण से वो ऐसा होता है। आगे समझ में बात? हाँ हाँ हाँ, ये मैं थोड़ा सा अलग ज्ञानी की परिणति की तरफ चला गया अब, लेकिन अभी अज्ञानी की तरफ जाएं, सम्यक ज्ञान से पहले, अनुभव से पहले की स्थिति में जाएं। तो अभी ये जीव को जो आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, जो अभी परोक्ष रूप में अनुमान ज्ञान के अंदर वस्तु स्वरूप आने लगा, तो वहां इतना जमने लग जाएगा कि वास्तव में ये क्रोधादि जो उत्पन्न होते हैं, ये एक कोई परद्रव के परिणमन के कारण नहीं। कुछ समझ में आ गई बात? हाँ। क्या बोला? कि क्रोधादिक जो है परद्रव्य के परिणमन के कारण से नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये तो मेरा अपना ही अज्ञान है, ये मेरी ना समझी है। ये जो मैं अभी इसके ऊपर, बैल के ऊपर जो क्रोध कर रहा था, ये मेरी ना समझी थी। हाँ आगे समझ में? अभी उसे समाधान नहीं मिला, बंदर पकड़ में नहीं आया जी, लेकिन अभी उसको बाह्य लक्षणों से इतना ख्याल में आने लगा, भाई ये तो नहीं है। हाँ अभी जैसे यहां समझ में आने लगा कि कषाय के साथ ही आश्रव के साथ, उन्हें आश्रव कह लो, कषाय कह लो, शुभाशुभ विकल्प कह लो, पाप पुण्य के भाव कह लो, है ना, अपने विकारी भाव कह लो, परोन्मुख कह लो, यानी पर का अंश अपने में मिला के अनुभव करना कह लो, हाँ आप उसे नाम कुछ भी दे लो, समझ गए ना? तो इसको ये चीज ख्याल में आने लग जाएगी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी उदाहरण दिया था और बात समझाई थी कि तीव्र कषाय से मंद कषाय में दुख कम हुआ, हाँ उससे और मंद हुई तो और दुख कम हुआ। तो ऐसे अनुमान बन गया कि जैसे तीव्र कषाय से मंद कषाय में दुख कम है, तो जहां बिल्कुल कषाय नहीं है तो वहां वो ही सुख है। हाँ जी, है ना? तो ऐसे ही यहाँ कि जब बहुत तीव्र अज्ञान था तो तीव्र क्रोधादि, अब थोड़ा मंद हुआ और दिमाग यहाँ से चालू किया ज्ञान लगाना, तो अपने को समझ में आने लगा कि तो नाहक क्रोधादि कर रहे हैं हम जी। तो ऐसे जब सम्यक स्वरूप ज्ञान में आएगा, है,
अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही ही नहीं। नहीं थी, यहाँ तो मुझे मेरा हित भाषित हो रहा है। तो ये लाइनें क्या कहती हैं कि जब माने मैं तो फालतू में बैल को पीट रहा था ना, हाँ। मैं तो फालतू में पंचेंद्रिय के विषयों को सुख का कारण मान रहा था ना, हम्म। मैं तो फालतू में ही देह को ही स्वयं मान रहा था ना, हाँ। मैं तो फालतू में ये जो कर्म का विपाक आता है, हैं? हाँ। हाँ, आता है। इसे ही मैं अपने भाव मान रहा था ना। अपना स्वभाव मान रहा था। हाँ, कि ये मेरे भाव हैं, यही तो मैं हाँ। हूं। स्वभाव। हाँ, आज देखो ना, हर व्यक्ति, ये सारी लड़ाई की जड़ यही है। ये पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा चलता है, तो आता है वो कर्म का विपाक, जी। समझिए कि नहीं? हाँ, और उसे क्या लगता है, ये मैं बोल रही हूं। ये मेरा भाव है और इसको इन्होंने काट दिया। ये मेरी सुनते ही नहीं है। हाँ। अब पति को क्या लगता है, ये देखो, ये मेरी नहीं सुनती है। अरे ये तू नहीं है, क्या कहा? मेरी तो ज्ञात रहता है, हाँ, ये मैं नहीं हूँ। ये तो सारा का सारा जैसे मोबाइल में भरे हुए वे आते हैं, ऐसे हाँ। यहाँ जो ये जो कर्म सत्ता में जीव के साथ है, ये उसका विपाक चल रहा है पूरा का पूरा। और हम उनकी पैरवी कर रहे हैं। हाँ, हम्म। आई समझ में कि नहीं आई? हाँ। हाँ, अब ये सम्मर अधिकार निर्जर अधिकार में देखो कितना बढ़िया लिया है सब, कि ये तो राग नामक कर्म का विपाक है, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरी तो बस ज्ञात्रता है। ये द्वेष नामक कर्म का विपाक है, ये क्रोध नामक कर्म का विपाक है, ये मान नामक कर्म का विपाक है, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरी तो बस ज्ञात्रता है। ये पाप का भाव, हिंसादि भाव, एक हिंसादि नामक कर्म का विपाक है, मेरा परिणाम नहीं है ना? हाँ। ये पुण्य के भाव, ये पुण्य नामक कर्म का विपाक है, मेरी तो बस ज्ञात्रता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। ऐसे एक एक चीज लेना, और फिर ये सब लेने के बाद तो मेरी तो बस ज्ञात्रता है, मेरी तो बस ज्ञात्रता है, मेरी तो इस शब्दों में नहीं भासना चाहिए। हाँ, ये भासते भासते इतना उपयोग रूप हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बस इसकी जो ज्ञात्रता है वो ज्ञात्रता रूप ही रह जाएगी बस। जो ज्ञात्रता अभी भेद ज्ञान के अभाव में उसको मिलाकर के तद्रूप अनुभव कर रही थी, हाँ। अब वो उससे भिन्न पड़ के केवल अपने को निजरूप अनुभव करने लग जाए। गजब है। आगे समझ में कि नहीं है? हाँ जी। ये काम गजब होगा, है ना? हाँ। इसलिए जो तुम्हारा सवाल था कि तत्व ज्ञान होने पर क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते, हाँ। तो ये भी एक प्रकार का तत्व ज्ञान कहलाता है। हाँ जी। हाँ अभी जी। सम्यक नहीं हुआ है इसका। हाँ। ये सम्यक कब होगा? जब वो ज्ञात्रता आपने निज रूप भासने लगेगी और कर्म नो कर्म से बिल्कुल भिन्नता नजर आने लगेगी। हाँ, है ना? हाँ, तो इन्हें जिस समय स्वानुभव होने के बाद, है ना? हाँ, इस जीव को दर्शन हो जाएगा तो उसके बाद तत्व ज्ञान सम्यक कहलाएगा उसका। हाँ जी। जो एक प्रकार से, है ना? लेकिन अभी उससे पहले का भी ये तत्व ज्ञान नाम पाएगा। बात को समझना, क्योंकि कोरा केवल जानकारी मात्र नहीं है अभी उसका, उसको कुछ कुछ भासने लग गया है, पोहो फटने लग गई अब। इसलिए उसको पंडित जी ने भी कैटेगरी दी है, सम्यक के सम्मुख मिथ्या दृष्टि। जी। आगे समझ में कि नहीं आ गई? हाँ। हाँ, अब देखो उसमें क्या नाम है, जो जीव है उस जीव को उसमें लिया है उन्होंने कि जब तक उसको ऐसा ना लगने लग जाए, ख्याल में आ गया ना? हाँ। कैसा ना लगने लग जाए कि भगवान सर्वज्ञ तो ऐसा कहते हैं और मुझे ऐसा भासता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि इस प्रकार साधन करते हुए जब तक सच्चा तत्व श्रद्धा ना हो,
आगे ना, अभी मैं बोल रहा था ना, अभी सम्यक नहीं कहलाएगा उसका तत्व श्रद्धा। हाँ जी। उसको आत्मानुभूति के बाद सम्यक दर्शन जिसको कहते हैं उसके बाद कहलाएगा। यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित ना हो। हाँ। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आए। हाँ। अहित रूप अपने भावों को ना पहचाने, तब तक सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। और ये सब हो जाए तो फिर सम्यक दृष्टि है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसमें मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि ये जो लिखा है ना पंडित जी ने, जब तक ऐसा ना हो तब तक वह जीव सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। तो ऐसा नहीं है बेटा कि वो बस एक समय पहले तो ठेठ मिथ्या दृष्टि था और अगले समय बिल्कुल सम्यक दृष्टि हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। आप समझ गए ना? हाँ। वो तो उससे पहले भी उसका वो मिथ्यात्व गलने लग गया, बस समझ लो एक तरह से। हाँ। समझ गए ना? बहुत अंतर है उसकी परिणति में, उसको आसने लग गया। मतलब ये चार सच्चा तत्व श्रद्धान हो जाए, उसको सविकल्प ज्ञान में एक तरह से तत्वज्ञान होने लग गया। एक ख्याल बनने लग गया, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। मुझे ख्याल बनने लग गया कि ये जो राग आदि भाव है ये दुख रूप है, क्रोधादि भाव वो परद्रव नहीं है, आश्रवन, और इनका अभाव सुखरूप है। ये ख्याल बनने लग गया, उसे जचने लग गई बात। अभी आगे समझ में जी। जैसे पर्याय में जो जैसी तीव्रता के साथ पहले अहम बुद्धि थी उसकी, अब वो वैसी नहीं रह जाती है। इतना तो उसको आगम और युक्ति से फर्क पड़ने लग गया, अभी स्वानुभव नहीं हुआ अभी उसे। हाँ जी। आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, गुरु के उपदेश और से, स्वानुभव से प्रमाण हुआ है। अभी स्वानुभव नहीं हुआ है उसे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उससे पहले उस जीव को आसक्ति लग जाने का फल भी आता है प्रत्यक्ष, बिल्कुल होती है वो दशा। हाँ। तो उसके बल पर ही तो उसकी ये सब कर्ण प्रायोग लब्धि में सारी दशाएं बनती हैं, तभी तो उत्तरोत्तर विशुद्धता बनती है। प्रायोग लब्धि में भी बहुत विशुद्धता बनती है जीव के। हाँ, कर्मों की स्थिति घटा लेता है वो उसके अंदर, और फिर वहां से ही वो जीव कर्ण लब्धि के विशुद्धता में जाता है। समझ में आ गया? हाँ। तो ये जो तुमने सवाल किया था कि तत्व ज्ञान होने पर ये सब चीजें नहीं होती, ये बात अपने बल पे है। अब इसे हम दो कैटेगरी दें कि सच्चे तत्व ज्ञान से पहले का भी जो आगम और युक्ति से तत्व ज्ञान है, उसका भी बल इतना है कि जैसी कषाय और क्रोधादि बिना ऐसे पहले होती थी, अब ऐसा तत्व ज्ञान होने पर भी वैसी नहीं होती। ख्याल में आ गया? उसमें मंदता आने लगती है। मंदता आ जाती है, बस कि वो तत्व ज्ञान उस समय उसके उपयोग रूप हो। इसलिए इन जीवों को अभी स्वानुभव नहीं हुआ है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, केवल स्वाध्याय आदि का अभ्यास करते हैं। वो भी इतना विचार करते हैं कि ये तो एक द्रव दूसरे में कुछ नहीं करता है ना, ख्याल में आया ये शरीर का परिणाम है, मेरा नहीं, मैं तो आत्मा हूं। ये इस तरह की जो तत्व विचार आदि करते हैं ना, उनके भी आप देखेंगे जीवन में बहुत अंतर आ जाता है। आगे समझिए। लेकिन इसके अलावा भी जिसको सच्चा भी तत्व ज्ञान हो गया, ये भी फिर जीवन में क्रोधादि दिखाई देते हैं। उसका जवाब ये है कि वहां पर जो सच्चा तत्व श्रद्धान है वो प्रतीति रूप है, लब्धि रूप, लेकिन अंतर तो आ गया। अब वो अनंतानुबंधी कषाय नहीं है, कषाय शक्ति उतनी नहीं है जीव के, वो नहीं रहेगी, भले वो तत्व उसके उपयोग रूप भी ना हो, क्योंकि उसके कषाय शक्ति उस जाति की नहीं होगी जैसी मिथ्या दृष्टि के होती है। बिल्कुल। अगर वो जीव अणुव्रती है, दो चोकड़ी कषाय का वहां पर अनुदय है, तो उसके कषाय शक्ति नहीं होगी। समझ गए ना?
भले ही क्रोध करता हुआ बाहर में दिखाई दे रहा हो, पर उसमें ताकत नहीं होती है, हैं? उतनी ताकत नहीं होती। नहीं होती है। जैसे कोई मदिरा पीता हुआ दिख रहा है ना, हाँ। लेकिन उस मदिरा में नशा देने की ताकत नहीं है, जी। समझिए। हाँ। तो ऐसे नहीं होती उसके अंदर। और कोई बिल्कुल क्रोध कम करता हुआ दिख रहा है, मिथ्या दृष्टि की अनंतानुबंधी वाला, उसके अंदर में बहुत जबरदस्त पावर होती है। हाँ। तो कषाय शक्ति की बात है ना? तो वहां तत्व ज्ञान है, ये जीव तत्व ज्ञानी है, सम्यक श्रद्धानी है, फिर भी क्रोध करता हुआ क्यों दिख रहा है? क्योंकि हाँ। काल में अभी उसके अस्थिरता है, यानी वो जो तत्व निर्णय में है वो उपयोग रूप नहीं है। समझ में आ गया क्या नहीं है? हाँ जी। ऐसा लेना है? कषाय होते हुए भिन्न भास रही है, लेकिन उस पे बस नहीं चल रहा है। नहीं, इसमें भी दो बातें बेटे। अच्छा। है कि हो सकता है किसी समय भिन्न भी ना भास रही हो उपयोग रूप में, हाँ हाँ ऐसा भी हो सकता है कि हाँ। इतनी अस्थिरता है कि वो पर गे में उपयोग, क्योंकि विचार है वो उपयोग के अधीन है, हाँ और सम्यक तो है वो प्रतीति रूप है। जी। तो उपयोग पूरी तरह से पर सन्मुख है, यानी उसके अंदर जो भी काम कर रहा है, रोटी बना रहा है, व्यापार कर रहा है, युद्ध कर रहा है, तो वहां पूरा उपयोग उसमें लगा है, तो विचार उसी के चलेंगे ना। हाँ। वो जो तत्व अंदर में प्रतीति में लब्धि रूप से है, वो तो स्मरण में नहीं आ रहा है अभी उसके। तो वहां कोई नहीं है, जैसे तुमने कहा वो भिन्न भाष रहा है, कुछ नहीं, उसे वहां कोई भिन्न भिन्न भाषने का कोई विचार नहीं चल रहा है वहां पर उस समय, बिल्कुल भी। क्योंकि उपयोग पूरी तरह से उसके उसके काम में लगा है, जो भी कर रहा है वो। हाँ, तन में है। वहां होने पर भी उसके जो कषाय है, उस कषाय में शक्ति नहीं है उतनी, चाहे वो लोभ रूप है, मान रूप है, किसी भी रूप में, हास्य रूप में है, वेद रूप में है, किसी भी रूप में, समझ गए ना? हाँ, ये फर्क होगा। लेकिन जैसे तुमने कहा कि वश नहीं चल रहा है, भिन्न भाष रही है, ऐसी भी दशा बन जाएगी कब? तो उपयोग रूप हुआ। उपयोग रूप हुआ तो उस समय उपयोग रूप होने पर वो जो निर्णय है वो उपयोग रूप होएगा, तो वहां उसे ख्याल रहेगा कि देखो अभी मेरा एक चल रहा है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। अब ये उपयोग विचार चालू हो गए उसके। हाँ जी। हाँ, अब लेकिन पर्यायगत योग्यता इतनी नहीं है कि झट वहां से भिन्न पड़ के वो अपने से अभिन्न हो पाए। हाँ जी। हाँ। तो अब ऐसी स्थिति में उसे ऐसा विचार आएगा कि भाई ये भिन्न है, मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा। लेकिन किसी की पर्यायगत योग्यता ऐसी भी हो सकती है कि इधर विचार किया और जट वहां से भिन्न पड़ा और अपने सन्मुख हो गया, है ना? तो ये सब पर्यायगत योग्यता के खाते में जाएगी। ठीक है, चलो, हो गया क्लियर? हाँ जी। और बोलो मुझे। हाँ जी, जैसे छेड़ाला में से तो नहीं है ये प्रश्न। हम आश्रव अधिकार की स्वाध्याय में ये आ रहा था कि शुद्ध न से च्युत नहीं होना चाहिए, कि मैं शुद्ध हूँ, मतलब जो शुद्ध न का विषय है, यदि वो उपयोग रूप रहता है तो वो तो फिर रागादिक से उसको भिन्नता चलती है, कर्म का बंधन नहीं होता है। देखो, भगवान ने यही कहा है, समझ गए ना, कि हे मुनि, है ना? हाँ, शुद्ध नय का आलंबन मत छोड़ना। हाँ। क्योंकि अभी वर्तमान में, है ना, कि जो अशुद्ध नय का विषय है, वो अभी है। क्योंकि जैसे व्यवहार नय के विषय है कि देह और आत्मा एक हैं, अभी आत्मा कर्मों के साथ एक क्षेत्रवगाह है ना? तो ये सारी बातें अभी हैं। लेकिन अगर तू यहां से अपने को देखेगा तो विकल्प ही होंगे ना, और उससे आश्रव बंद होंगे। तो शुद्ध नय के विषय का आलंबन लेकर के और अपने को वहां से साक्षात देखेगा, अनुभव करेगा, है ना?
खाली बातें बनाएगा उसकी बात नहीं है कि वेदन तो कर रहा है कषाय का, वेदन तो कर रहा है राग का, और मुंह से कोई बोले उसको तो तत्व निर्णय भी नहीं है, वो तो केवल बातें करता है। शास्त्र पढ़ करके उसने कुछ बातें सीख ली और वो केवल बातें करता है, उसकी बात नहीं है यहाँ पर। अज्ञानी को शुद्ध नय होता ही नहीं है, उसको तो नया भास होता है, ठीक है। शुद्ध नय ज्ञानी को ही होता है। तो ज्ञानी इसलिए बारंबार शुद्ध नय का आलंबन इसलिए लेता है, और भगवान ये कहते हैं तो इसको छोड़ना मत जब तक तेरे को जो है पूर्णता की प्राप्ति ना हो जाए, ठीक है। हाँ। शुद्ध नय को ये छोड़ना बस ये है कि भावक भाव और जो ये गायक संकर दोष है ना, ये हाँ बिल्कुल इससे वही मतलब कि ज्ञान में अहमपन आ रहा है, ये बिल्कुल ऐसे भिन्न भासते रहे तब वो रागादि ढीले पड़ते हैं और हाँ, नहीं भी होते हैं। तो यही तो आराधना है, और है क्या। हाँ चाहे गृहस्थ दशा में हो चाहे मुनि दशा में हो, हाँ हर समय का पुरुषार्थ यही है। हाँ। अब गृहस्थ जो है वो जो गृहस्थ के योग्य विकल्प हैं उसके, है ना, तो उनसे करता है। उनसे करते करते जैसे कोई मूर्तिकार होता है ना, पहले वो मोटे मोटे पत्थर उतारता है, फिर बारीक सफाई करता है आंख नाक की। तो ऐसे ही पहले ये जो स्थूल तीव्र कषाय हैं, इनके पत्थर तोड़े जाते हैं यहाँ रह करके, और फिर जब उसके बाद ये हट जाते हैं तो फिर उसके बाद फिर कौन से पत्थर टूटते हैं, तराशने का बारीक पत्थर। वो फिर प्रत्याख्यान और संजुलन कषाय के पत्थर हटेंगे। हाँ। उसके लिए फिर जीवन भी वैसा हो जाएगा, क्योंकि अवृत दशा में तो अवृत संबंधी उदय है तो अवृत दशा है, अणुव्रत संबंधी उदय है तो अणुव्रति की दशा है, महाव्रत रूप दशा है तो उसकी दशा है। तो पहले अव्रत से वेद ज्ञान करना है, फिर अणुव्रत से वेद ज्ञान करना है, फिर महाव्रत से वेद ज्ञान करना है, और स्वरूप से देखें तो वहां ना अव्रत है ना अणुव्रत है ना महाव्रत है। कुछ आगे समझ में कि नहीं आ गई? हाँ, हूँ तो ज्ञान उपयोग रूप चले, हूँ तो मैं ज्ञान लेकिन ये उपयोग रूप चले, ये कर्म नोकर्म के परिणाम में ऐसी अभेदता होके बढ़ती है। सुनो स्वरूप दृष्टि में तो तीनों एक लाइन पर हैं, है ना। लेकिन जिसके अभी अव्रत संबंधी कर्म का विपाक चल रहा है तो वो बोलो पत्थर कौन से तोड़ेगा? अव्रत संबंधी तोड़ेगा। अब फिर उसके अणुव्रत का चल रहा है तो पत्थर कौन से तोड़ेगा? और महाव्रत का चल रहा है तो वे किससे करेंगे? अव्रत से करेंगे क्या वेद ज्ञान? जो कषाय का उदय चल रहा है उसी से तो वेद ज्ञान करके भिन्न पढ़ के अपने से अभिन्न होंगे ना। हाँ। आगे बात ख्याल में ऐसा है, बहुत बढ़िया। चलो भैया, और किसी की कोई चर्चा? जैसे दर्पण में कोई चीज झलकती है ना, तो वो जड़ है, तो उसे तो कुछ भी, दर्पण में कोई भाव आके झलका, तो ऐसे अपने ज्ञान दर्पण में अंदर से कर्म का विपाक उठकर आता है, झलकता है ये। लेकिन एकदम से यदि ये निज रूप दिखता है तो फिर तो वो बंद मतलब आकुलता शुरू हो जाती है, और उससे भिन्न देख लो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। देखो बात क्या है, केवल ज्ञान की जो दशा है, उसको तो हम ऐसे दर्पण जैसा कहेंगे, है ना, कि बिल्कुल उसमें झलक रहा है बस, तो उसे दर्पण प्रभावित नहीं हो रहा है बिल्कुल, है ना। लेकिन अभी निचली जो भूमिका होती है इसमें स्फटिक वाला लेंगे, यद्यपि स्वभाव वही है, लेकिन जो वर्तमान पर्याय में चल रहा है वहां लाल डाक से स्फटिक कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। ऐसे ही शुभ के विपाक का अनुभव करते ही ये चेतना कैसी हो जाती है? शुभोपयोग। ख्याल में आ गया ना। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि वो तो अलग पड़ा हुआ है, नहीं, उस रूप हो जाता है। वो भी है, जिसके ज्ञान में ये नहीं है उसका तो अभी प्रमाण ज्ञान ही नहीं है।
कि समझ में आया ना, सम्यक नहीं, हाँ। प्रमाणाभास है उसका। हाँ जिसका सम्यक प्रमाण होता है, प्रमाण वो उसके ही फिर वो उसमें से ये जो अशुद्धता है इसको फिर गौण करके और अपने शुद्धने का आलंबन लेकर के उस स्वरूप को उन्मुख करता है, और फिर जब उन्मुख करता है तो फिर अनुभव और वेदन उसका करता है। तो समझ हाँ। में आया ना, तो फिर डाक बदल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? बिल्कुल, वो डाक हट जाता है। डाक हट जाता है तो उस टाइम वो सत्ता में कर्म पड़े हैं लेकिन उसका अनुभव नहीं रहा। हाँ हाँ, ऐसा अपने आत्मानुभव बढ़ा बढ़ा करके संवर पूर्वक निर्जरा करता है वो उधर। किनकी कि जो कर्म इधर आकर के विपाक करके जो इस जीव के अभी उदय में आते थे और अनुभव कराते थे, जब वो निर्जरित होते जाएंगे तो अब कौन बचेगा? हाँ जी। समझ में आया ना? वो उधर की तरफ से मैंने आंसर दिया है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बोलो। बस सारा अभ्यास का खेल है, अब उसका अभ्यास करना, खूब अभ्यास करना तो निराकृत। बात तो ऐसी है भाई, हाँ चौके में सारी चीजें रखी हैं, हाँ तो लाभ तो तब मिलेगा जब उसे बनाने की विधि आए और बनाए और फिर खाए और पेट में आएगी, तब लाभ मिलेगा। हाँ हाँ, तब अभी अपन जैसे चर्चा कर रहे हैं तो इस चर्चा से भी इतना लाभ मिलेगा कि विषय ख्याल में आ गया, हाँ बनाने की विधि आ गई। बिल्कुल। लेकिन पेट में खाली विधि आने से नहीं पेट भर जाएगा, हाँ है ना? वो विधि से बनाएगा, बना के खाएगा, तब पेट भरेगा। जी। हाँ, लेकिन भ्रमणा मिट जाएगी कि पेट भरने के लिए कहीं धक्के नहीं खाने की जरूरत है। हाँ हाँ, इसका इतना लाभ तो है। जी। क्या चिद्रूप समझ में आया बेटा? चिद्रूप अनम्यूट करो अपना। हाँ जी। हाँ, ये जो अभी चर्चा की है ये हाँ सब ख्याल में आ गई? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, स्पष्ट हुआ? हाँ जी। हाँ हाँ, के जैन जी बोलो। ये के जैन जी अपने सूर्य नगर वाले हैं ना? जय जी। हाँ जी, जय जी ने सूर्य नगर वाले हैं ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ 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 हाँ, ये जितनी अपन ने चर्चा की है बराबर आपको बैठी कि नहीं बैठी? नहीं बैठ रही है। हाँ हाँ। और एक दो प्रश्न भी, मतलब एक दो पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी थे। जैसे कि दो प्रश्न मेरे उसमें ख्याल में आ रहे हैं। एक तो ये है कि जब हम तत्व का सिद्धांत कर रहे हैं, 9 तत्वों का सिद्धांत कर रहे हैं, और जब वो सिद्धांत अभी निर्णय नहीं हुआ है, सिद्धांत हो रहा है, तो उस सिद्धांत में और अवक्ष्य और अनीति और अन्याय, ये ऑटोमेटिकली टिकन की, मतलब इन सिद्धांत में ही ये जो है अलाइनमेंट हो जाएगा इनका, या इसके लिए एक विशेष पुरुषार्थ की जरूरत पड़ेगी। एक तो इस तरीके की बात थी मेरे दिमाग में कि अगर हम 9 तत्वों का सिद्धांत प्राय उपलब्धि में भी मान लीजिए अपने ऊपर लगा के मतलब भाव वासना तक पहुंच गए, ज्ञान के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सब भाव वासना तक पहुंच गए, और भाव वासना में अब हम जो है उनको देख रहे हैं, आश्रय भाव को और अपने स्वभाव को, वो सब चल रहा है। तो ये पुरुषार्थ ही काफी है अवश्य अनीति और अन्याय को अलाइनमेंट करने के लिए, या उसके लिए सेपरेट एफर्ट्स करना पड़ेगा? एक तो ये था।
दूसरा ये था कि अभी संवर अधिकार में जो आपके लास्ट 2 लेक्चर्स हुए, उसमें एक कॉन्सेप्ट ये आया कि निर्विकल्प और विकल्प के बीच में आपने एक कॉन्सेप्ट डाला है विचार का। विचार जहाँ पे तक विचार हो रहा है, वो उसको आप विकल्प नहीं कह रहे हैं और ना ही वो निर्विकल्प की उसमें आता है। जैसे कि ज्ञानी का भी अगर लें, उपयोग उसका बाहर आ गया, उपयोग जब बाहर आ गया तो उसका जो उपयोग बाहर आया है और लब्धि में अभी सम्यक है, तो उसका जो होगा उसमें तो वो उसको सारे के सारे इवेंट्स जो हैं वो तक के दिखेंगे। जैसे पर द्रव्य नहीं उसको ये ऐसे भाव नहीं आएंगे, पर द्रव्य जिम्मेदार है आश्रम के लिए, उसको तो जिम्मेदार आएगा अपने भावों का ही। तो वो उनको आप विचार कह रहे हैं ना। तो विचार मतलब विचार ये क्या विकल्प की कोटि में नहीं आएगा? विचार देखिए, कि दूसरे वाले सवाल से चर्चा प्रारंभ करते हैं ना। जी जी। देखिए क्या है कि जैसे कि अभी कोई ज्ञानी जीव है ना, साधक जीव, और मुनिराज हैं वो, और मुनिराज का लेके चलते हैं कि उनको अपने स्वरूप लीनता की स्थिति बनी हुई थी, है ना। जैसे कहते हैं ना, वो अपने ध्यान में मग्न थे और बाहर में कोई जीव जाकर के वहां पास में बैठ गया, तो उनने देखा कि मुनिराज ध्यान में बैठे हैं। फिर उनका ध्यान टूटा, उन्होंने उनकी आंख खुली, उन्होंने उसे देखा, है ना। आप समझ गए ना, ऐसा समझ लीजिए। तो अब उसमें उनको जैसे रागांश हुआ, राग का अंश उदय में आया। अब राग का उदय आया तो अब वहां पर उनको जो अभी जितनी जैसी निर्मलता का वेदन अभी अपने अंतर्मुख उपयोग में हो रहा था, अब उस शुद्ध परिणति तो उनकी 3 चौकड़ी कषाय के अभाव रूप जो है वो तो सदाकाल बनी रहती है। उसकी बात यहाँ नहीं कर रहा हूं मैं, उपयोग रूप स्थिति की बात करें, है ना। तो जो उपयोग रूप में जो वेदन उनके वहां पर अंतर्मुखता की निमग्नता में है, अब वहां जब उपयोग परोन्मुख हुआ और वहां उसको देखा, तो देख करके विकल्प उत्पन्न हुआ ना जी। उसको धर्मोपदेश देने का भी विकल्प तो आया ना जी। तो वहां पर उतना उनको ताप वेदन में बन गया। आप समझे ना, कि जैसे आप समझिए कि कोई बिल्कुल एसी में बैठा है और एक खिड़की खुली है ना, तो उतने में टेम्परेचर बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? हाँ जी। तो बिल्कुल वैसा नहीं हो जाता कि आप बिल्कुल जैसे धूप में पहुंच गए, इतना नहीं होता, लेकिन फर्क आता है। और फिर आप क्या करते हैं, वो खिड़की बंद करते हैं फिर अपनी जी। तो ऐसा समझ लीजिए। तो अब वहां पर उसमें रुकना कितनी देर हुआ, अब उसमें भी बहुत सारी स्थितियां बनती हैं, बहुत सारे भेद हैं। अब वो सब मतलब वाणी में आना आ सकते हैं, कोशिश मैं लेना चाहूं तो मैं बता सकता हूं, लेकिन वो ज्ञान गम्य है बातें। तो अब उसमें भी कितना अपने से जुड़े रहे, कितना नहीं, वो उन सब पे डिपेंड करेगी, वो सब भेद बन जाएंगे। खैर वो मेरा अभी विषय नहीं है। तो आपने कहा कि वहां से वो विकल्प उत्पन्न हुआ पर संबंधी कोई भी, और फिर वो विकल्प से फिर अपने अंतर में निर्विकल्प दशा के बीच में एक विचार की श्रृंखला आती है कि हाँ आएगी, है ना। वो जरूरी नहीं है कि वो उसको वो विचार आपको ऐसा प्रत्यक्ष भाष्य कि वो जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं, विचार करते हैं, अरे भैया ख्याल में आया ना, इनसे हमें क्या लेना देना, अरे भैया ये तो सब इनका स्वतंत्र वर्णमन है, अरे भैया ये खुद ही जीव दुखी है, ऐसा बहुत स्थूल जो अपने को खूब दिखाई देवे, ऐसा भाव आए, विचार चलें, ऐसा ही जरूरी नहीं है। कई विचार इशारे में भी आ जाते हैं। आप बात समझ गए ना जी। नहीं, ऐसा एक ख्याल बना और वो वहां से आप हट गए, तो वो इशारे में ही विचार आ गया पूरा का पूरा, बहुत साइलेंट मोड में समझ लीजिए, है ना
ठीक है जी। लेकिन आएगा जरूर। क्या क्या? हाँ जी हाँ, है ना? जी वो तो वो वहां से भिन्न पढ़ना और फिर अपने से अभिन्न होना। तो अब वो जो भिन्न पड़ा है, तो भिन्न पढ़ने में भी उसके साथ विचार है, वो ज्ञान की का परिणमन है। हाँ जी हाँ अब जी वो ज्ञान जब परसन्मुख गया, तो वहां पर जो राग का उदय आया, वो चारित्र का परिणाम है। तो वो जी कितने अंश में है वहां पर, अब वो उसका भी फर्क पड़ेगा। लेकिन जब वो वहां से भिन्न पड़ा, तो अब जी भिन्न पड़ने पर उसके साथ में चारित्र गुण का कितना अभी विकारी भाव है, और कितना अपने सन्मुख आते आते कम होता जा रहा है, मंदता को प्राप्त होता जा रहा है, ऐसे उपशम को। आप समझिए ना? जी 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 उतना फिर वो विकल्प कहलाएगा। ठीक है जी। हाँ 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 हाँ। तो मतलब वो विचार और विकल्प। विकल्प ये दो चीजें अलग हैं, है ना? अब विचार चलने पर ऐसा भी हो सकता है विचार ज्यादा देर चले और विकल्प जो वो मलिनता रूप भाव है चारित्र का, वो कम हो और ना हो, है ना? मतलब जी और फिर वो विचार चलते चलते स्वात्म विचार, और फिर उसमें मग्नता हो जाए और स्वात्म विचार भी ढीला पड़ जाए फिर। जी, तो ये विचार जो चल रहा है, इस फेज में जो विचार चल रहा है, इसमें ये बिना राग, इसमें राग का अंश तो है ही इसमें। जब तक ये विचार रूप में है, जब तक एकाकार नहीं हो रहा अपने स्वरूप से, नहीं तब तक वही मैं कह रहा हूं, जब तक वो उसके अंदर निमग्न नहीं है, अभेद नहीं हो रहा है, तो जी तब तक वहां भेद विकल्प भी है। तो जी विचार है ना, माने वो लेकिन वो कार्य अलग अलग है। विकल्प है वो राग का है जी कार्य, जी और जी जी। ये जो विचार है ये ज्ञान का है। अच्छा, वो चारित्र गुण की पर्याय है, ये ज्ञान गुण हाँ की। हाँ। अब पंडित जी ने लिखा है ना कि निर्विचार होने का नाम निर्विकल्पता नहीं है। जी 7वें अधिकार में लिया है। हाँ जी। हाँ हम्म। अच्छा, वहां पे चारित्र गुण की प्रीडोमिनेंस है और यहाँ पे ज्ञान गुण की मतलब ज्ञान गुण की प्रीडोमिनेंस। अब वो दोनों मैंने अभी जोड़ा ना, कि देखो विचार भी चल रहा है, विचार की श्रृंखला एक चल रही है बराबर, यहां से विचार चालू हुआ और यहां तक पहुंचा विचार चलते चलते। लेकिन उस जी जी विचार के साथ यहाँ पर राग राग का उदय यहाँ ज्यादा था, और वो घटते 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 ऐसे ग्राफ गिर रहा है, तो मंद होता गया विकल्प। आप समझे ना? अभी आप ही अनुमान कराता हूं, चलो मैं आपका ही अनुमान कराता हूं। जैसे मान लो आपको क्रोध कषाय का उदय चल रहा है, मान कषाय का उदय चल रहा है, ठीक हो गया, जी जी है ना? अब वो कषाय का उदय चल रहा है, आपने वहां से यानी ये समझ लीजिए ये लाइन विचार की, और यहाँ पर आपका यहाँ से लेके इतने ऊपर आज जाकर के आपका जो है कषाय की तीव्रता चल रही है, उसके साथ विकल्प बहुत बन रहा है, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा, समझ गए ना? अब आपने यहाँ से विचारना चालू किया, तत्व विचार, ठीक? तो विचार तो चल रहा है, यहां से चालू हो गया विचार, लेकिन आप देखिए उस विकल्प के अंदर डाउनफॉल आता चला जा रहा है कि नहीं चला जा रहा है? आप समझे? तो जो आकुलता आपको बन रही थी, वो आकुलता कम होती जा रही है कि नहीं? आप समझ गए ना? जी हैं? जी 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 कि जितनी तीव्रता से वो विकल्प बन रहा था, अब विचार जितना जितना चल रहा है, विकल्प कम हो रहा है। और ये भी हो सकता है कि आप 1 घंटे तक विचार करें, आपके विकल्प कम ना हो, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, है? और कभी कभी थोड़ा विचार करते ही, इशारा भर होते ही विकल्प एकदम शांत हो जाता है ना? तो ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, ये दोनों का अंतर समझ में आ गया ना? हाँ, समझ आया। मतलब कहने का ये है कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों गुण का परिणमन जो है वो अलग अलग फेजेस में है। हाँ तो बराबर। श्रद्धा गुण अपना काम कर रहा है, ज्ञान अपना कर रहा है, चारित्र अपना कर रहा है, जी, है ना? और ज्ञान सबको जान रहा है, क्योंकि चारित्र गुण जानता नहीं है, दर्शन गुण नहीं जानता है ना? वो राग
गुण के परिणमन के हिसाब से हो रहा है। हाँ, और ज्ञान 4 चल रहा है और श्रद्धा में श्रद्धा चल रहा है। हाँ, और वो तीनों आपस में बदल रहे हैं, टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से तो बदल यही रहे है ना, ये दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, वो स्वयं समय है। तो जी, जी, यानी जी। जैसा स्वरूप है, एक जी। ज्ञान का भी वही परिणमन, श्रद्धा का भी वही परिणमन, और चारित्र में भी उस समय राग का अनुदय है। जी, आप समझ गए जी। ना? हाँ, ज्ञानी के लिए तो बात समझ में आती है। हाँ, जब सन्मुख है तो हाँ। इसमें काफी डाइवर्जेंस आएगी परिणामों में, क्या काफी। बोला आपने? जब सन्मुख है, जब मतलब मिथ्या दृष्टि है और स्वभाव सन्मुख है, तो अब प्राय उपलब्धि में जैसे कहे तत्व विचार, तो उसमें मतलब परिणामों में बहुत वेरिएंस आएगा। कभी चारित्र राग का ज्यादा अधिक प्रोपोर्शन होगा, ज्ञान का कम होगा। श्रद्धा तो अभी ठीक हो रही है, कभी ज्ञान का बहुत ज्यादा विचार ज्यादा आएगा और राग कम होगा उसका कंपोनेंट। बराबर बराबर बराबर। विशुद्धता तो बढ़ेगी उसके प्रायोग लब्धि में। जी। अहो, मुझे मतलब एक शब्द नहीं निकलते, ये तो कथन है, अंदर में बहुत लगता, अपूर्वता। जब आपको कोई कॉन्सेप्ट खुलता है तो आपको कैसी फीलिंग आती है? हाँ, वो ज्ञान गुण का परिणमन होता है उसमें। नहीं नहीं, वो ज्ञान का नहीं, ज्ञान तो जान रहा है, लेकिन जो आपको वो जो आता है ना अंदर में, हाँ, अहोभाव आता है, खुल के आता है, तो वो उधर चारित्र का अंश है वो। अच्छा। हाँ, बहुत सारे गुण हैं उसके अंदर। अपन एक चुटकी चूरन मुंह में डालें तो अकेला नमक नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजों का मसाला है वो। जी। हाँ, अपने तो आगम से और कुछ अनुमान से समझ सकते हैं, बाकी तो वो केवल ज्ञान गम्य बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं, पर जो आपका कॉन्सेप्ट था कि ज्ञान से भाव भासना में कैसे आना, ये तो रस परिपाक होना शुरू हो जाता है। ये भाव का रस परिपाक होना शुरू हो जाता है जब धारणा ज्ञान से आगे बढ़ते हैं। और अगर ये नहीं हो रहा है तो समझ लो ट्रैक गड़बड़ है अभी। हाँ, मतलब वो आगे कर ही नहीं रहे, मतलब अपने पे नहीं अप्लाई कर रहे हैं उन भावों को। बराबर। जी। जी जी जी। अच्छा, ये हो गया आपका क्लियर। अब दूसरा, आपने पहला सवाल किया था कि अन्याय नीति अवक्ष का। हाँ, मैंने ये कहा था कि तत्वों का नौ तत्वों का सिद्धांत तो जरूरी है ही, समय के बिना देखो। अब मैं समझ गया हूँ, सारी बात मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो जीव है ना सम्यक के सन्मुख है और उसका ये सब अभ्यास चल रहा है ना, तो क्या उसको अन्याय नीति अवक्ष के भाव आते हैं क्या? नहीं, अब अन्याय अनित्य व्यक्ति के भाव जो है ये बड़ी। एक मिनट, आते हैं क्या नहीं आते? दूसरी बात, नहीं, पहले हम ये तो समझने कि इसका स्वरूप क्या है, अन्याय अनित्य और अवक्ष का स्वरूप। जैसे अन्याय का स्वरूप है, एक तो सोशल जस्टिस हो गया, एक आध्यात्मिक जस्टिस हुआ। नहीं, अध्यात्म नहीं लेना, यहाँ स्थूल की बात है, यहाँ पर स्थूल की बात है। और दूसरी बात यह है कि उसके ज्ञान में आ रहा है ना, तो आपने कहा था उसको डिक्लाइन करना है कि नहीं करना, कुछ ऐसे बोला था ना, क्या बोला था? मैंने ये कहा उसके लिए अलग से पुरुषार्थ होगा, या तत्व सिद्धांत में ही वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। एक चीज बताओ, जिसको जो सिद्धत्व को प्राप्त करने के लिए चल रहा है, जिसका मिशन अपने स्वरूप के को प्राप्ति का चल रहा है, तो उसके लिए ये इसके पीछे उसको इशू थोड़ी रहेगा, इसका पकड़ नहीं रहेगा कि नहीं ये मैं नहीं छोड़ रहा। बिल्कुल सत्य बात है कि नहीं है, लेकिन ये एरिया बहुत ग्रे है ना, कि कितना अनित्य मतलब अवक्ष बनेगा। समझ गया हूँ आप जो कहना चाह रहे हो कि अवक्ष तो जो है, अवक्ष तो सभी है, एक अमर्यादित चीज भी अवक्ष है ना। हाँ, और एक मांस खाना भी अवक्ष है। तो अब इसका कितना क्या लेना है, तो देखो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर स्थूलता वाली लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है सर, चलिए। हाँ, सर्वज्ञ है। हाँ भैया, और किसी का कोई? चलिए ठीक है, समय हो गया है।
अभी और किसी का हो तो लिख के भेज दीजिएगा, फिर बाद में देखेंगे यथासंभव। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी